नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष मंत्र हैप्पीनेस ऑफ लाइफ इस प्रोग्राम में मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम एक बार फिर से हाजिर हैं पंडित जी के साथ ज्योतिष के माध्यम से अपनी जिंदगी की समस्याओं का हल जानने के लिए। जी पंडित जी, सबसे पहले शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एक ऐसी जन्मपत्री बनाते हैं जिसमें ज्योतिष के 8 महाग्रंथों का विवरण दिया जाता है। ये जन्मपत्री आपके आने वाले सुख दुख का आपको फलादेश भी देती है। आप क्या करेंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे, आप खिलाड़ी बनेंगे या आप राजनेता बनेंगे या आप फिल्मी कलाकार बनेंगे या आप मॉडलिंग के क्षेत्र में जाएंगे, ये सब कुछ इस जन्मपत्री के माध्यम से हम बताने की कोशिश करते हैं। इस जन्मपत्री में आपके 10 साल का बृहस्पति भी होता है। इस जन्मपत्री के मुताबिक आपको जन्मदिन के ऊपर कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आने वाला समय, आने वाला साल आपके लिए सुफलदायक रहे। मैं ये जरूर कहूँगा दर्शकों, अगर आप ये जन्मपत्री हमसे बनवाना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। और इस जन्मपत्री की जो दक्षिणा है, जो भेंट है, वो मात्र 2100 रुपये है। और इस जन्मपत्री के अंदर वो सार दिया जाता है, जैसे लाल किताब, वैदिक ज्योतिष के मुताबिक, भृगु संहिता के मुताबिक, अंक ज्योतिष के मुताबिक, इसमें सभी महाग्रंथों का, जो ज्योतिष के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उनका समावेश है। जी गुरुजी, जैसे कि आपने इस कुंडली के बारे में बताया कि किस तरह से आपने ये कुंडली है जो वो आप तैयार करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे कि जो दर्शक नए इस शो के साथ जुड़े हैं, अगर आपके बारे में जानना चाहते हैं तो जैसे कि आजकल का युग है जो वो आईटी का युग है, काफ़ी लोग अलग अलग स्ट्रीम्स में अपना करियर बनाते हैं, लेकिन आपने अपने पूर्वजों की और अपने फादर साहब की जो परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपने भी ज्योतिष को ही चुना, तो इसका क्या वजह है, इसकी क्या वजह है? प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ज्योतिष क्षेत्र में कैसे आया। ज्योतिष क्षेत्र में मेरे दादाजी थे जो बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे, राजस्थान के राजाओं के राजपुरोहित भी थे, और उसके बावजूद पंजाब के अंदर उन्होंने अपने नाम का डंका बजाया ज्योतिष के क्षेत्र में। बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, बहुत लोगों की उन्होंने सेवा की। उसके बाद मेरे पिताजी बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, वो आज भी इसी कार्य के अंदर रत हैं और मेरे जितने भी ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण हैं उनकी देखरेख करते हैं। इसके बाद हम लोग ज्योतिष में क्यों आए, विशेष करके मेरा पूरा ही परिवार ज्योतिष के अंदर है। मेरा बेटा भी ज्योतिष क्षेत्र में है, एजुकेशन उसकी बहुत हाई लेवल पे है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ज्योतिष के क्षेत्र को ही चुना। अब मैंने क्यों चुना, तो इसका मैं ज्योतिष के आधार पे भी आपको बताना चाहूँगा। मेरी कुंडली के अंदर गुरु उच्च भाव में है। उच्च भाव का जो गुरु है वो आदमी को धार्मिक क्षेत्र में लेके आता है, या ज्योतिष के क्षेत्र में लेके आता है, या कर्मकांड के क्षेत्र में लेके आता है। तो जिन लोगों की कुंडलियों के अंदर गुरु ऊंच का है, वो लोग भी आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने जीवन को, अपने नाम को बहुत रोशन करते हैं। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस शो पर अपने बारे में बताया कि किस तरह से आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके जो पिताजी हैं, इस ज्योतिष से जुड़े हुए हैं और आपने भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी इस परंपरा को कायम रखा और विश्व भर में आप जो ज्योतिष का है जो वो प्रचार कर रहे हैं। तो आज इस शो पर अब सबसे पहले हम अब सवाल लेते हैं। कुछ सवाल हमें इस शो पर भेजे हैं, तो हम चाहेंगे कि शो के दौरान ही हम उनका हल है जो वो गुरुजी से पूछे। तो गुरुजी, जो पहला सवाल है वो रविंदर कुमार ने भेजा है। इनका जो जन्म की तारीख है वो 31 अक्टूबर 1972 है और इनका जो समय है वो 3:10 है शाम का, और इनका जो स्थान है जन्म का वो आगरा है। ये पूछना चाहेंगे कि ये हर जगह अपनी कुंडली दिखाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स को, अलग अलग तरह के एस्ट्रोलॉजर्स को, तो सभी का ये कहना है कि इनकी कुंडली में जेल यात्रा आजकल के इस समय में जो बनी हुई है। और इसके अलावा ये पूछना चाहेंगे, इन्होंने अपने घर का जो मैप भी ईमेल किया है। ये कह रहे हैं कि इनके घर के नक्शे के मुताबिक आप इन्हें बताइए क्या इनके घर में कोई वास्तु दोष है कि जिसकी वजह से ये परेशानियां आ रही हैं। और ये बता रहे हैं कि इनका जो छोटा बच्चा है वो भी काफ़ी रोता रहता है, काफ़ी ज़्यादा रोता है बिना बात से। तो क्या इन सब की जो जड़ है, क्या इन गलत वास्तु दोष होना है इनके घर में, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ रविंद्र कुमार जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक हमने आपका जो कुंडली का विवेचन किया है, और मैं 10 को बार बार बताना चाहता हूँ कि हम केवल लगन कुंडली से नहीं चलते हैं।
और भी ज्योतिष में ऐसी कुंडलियां हैं, ऐसे भाव हैं जिनके मुताबिक आपकी समस्याओं का हम लोग समाधान बताते हैं। सबसे पहले आपका सवाल था कि क्या इस समय के अंदर आपकी जेल यात्रा है। तो रविंद्र जी, आपकी कुंडली के अंदर शनि जो है 12वें भाव में है और शनि की महादशा आपको चल रही है, और शनि की महादशा में अंतरदशा भी आपकी शनि की चल रही रहेगी। ये समय जो है वो आपकी जेल यात्रा का बनता है। कुछ आप अपने स्वभाव के अंदर उग्रता ना लेके आए, कहीं ऐसी जगह ना खड़ें जहां लोग बहस कर रहे हैं। फालतू की बहस करने से भी आप फंस सकते हैं, और विशेष करके मैं आपको ये कहूँगा कि अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। दूसरे नंबर पर इस शनि के कुछ उपाय आप करें जिससे ये जो कष्टकारी समय है या ऐसा समय है जो आपको जेल या कोर्ट कचहरी के चक्कर में डाल सकता है, तो आप हर शनिवार के शनिवार काले तिल 100 ग्राम काले तिल, एक सूखा नारियल 1.25 मीटर काले कपड़े में बांधकर जल प्रवाह हर शनिवार की शनिवार करते रहें। जो ये आपको अंतरदशा और महादशा शनि की चल रही है, इस पीरियड के अंदर ये उपाय अगर आप करते रहेंगे तो इस समय के अंदर जो आप पे झंझट हैं या कोर्ट कचहरी या पुलिस थाने के जो चक्कर होंगे वो कदापि नहीं आएंगे। फिर भी मैं आपको रविंद्र जी कहूँगा कि आप अपने गुस्से पे बहुत ज़्यादा काबू रखें, फालतू के तर्क वितर्क ना करें। अब आपने अपने घर का जो हमें नक्शा भेजा है उसके मुताबिक आपके घर के अंदर सीढ़ियों के नीचे बाथरूम है। मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के मुताबिक सीढ़ियों के नीचे जो बाथरूम होता है वो बहुत ही कष्टकारी होता है। इसका वास्तु के मुताबिक जो बनता है वो ये बनता है कि हमारा राहु जो ग्रह है वो पीड़ित होता है। अगर राहु ग्रह पीड़ित होगा वो घर में अशांति पैदा करेगा, कुछ ऐसी नेगेटिव पावर पैदा करेगा जिससे घर में शांति का माहौल नहीं होगा। अब आपने सवाल किया कि आपका बच्चा बार बार रोता रहता है, तो मैं ये जरूर आपको कहना चाहूँगा कि हो सकता है उसकी कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब हो। जिन बच्चों का चंद्रमा खराब होता है वो बच्चे बचपन में चिड़चिड़े होते हैं, हर एक बात में जिद करते हैं या बार बार रोते रहते हैं। तो ये आपको आपकी समस्या जो बच्चे से है वो उसकी कुंडली के मुताबिक पता लग सकती है। अगर आपके घर के अंदर जो वास्तु दोष है उसके मुताबिक अगर आपका बच्चा बार बार रोता है, वो कारण आपकी पौड़ियों के नीचे, आपकी सीढ़ियों के नीचे बाथरूम बन सकता है। तो इसका छोटा सा उपाय, आप अपने उस बाथरूम के अंदर नीले रंग का 0 वाट का बल्ब लगाएं और वो बल्ब हर समय जगता रहे। अगर वो जगता रहेगा तो जो आपके घर के अंदर जो वास्तु दोष है वो शांत होगा। लेकिन अगर जब भी ये बल्ब फ्यूज हो जाए तो इसको साथ के साथ आप बदलें। जी रविंद्र जी, आई एम श्योर जो आपकी प्रॉब्लम है उसका हल है जो गुरुजी ने आपको बताया। आप अभी भी गुरुजी को कॉल कर सकते हैं, इन्हें सवाल पूछ सकते हैं। इनके ईमेल आईडी, एड्रेस, फ़ोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर। जी गुरुजी, वो अगला जो सवाल है वो है अमन का। अमन ने भेजा है, ये पूछ रहे हैं कि 23 मई 1973 इनका जन्म का स्थान है और 1:30 बजे जो है दोपहर के इनका जन्म का समय है और जो स्थान है वो लुधियाना है। ये पूछ रहे हैं कि पति के साथ इनकी काफ़ी अनबन रहती है। इनके जो पति हैं वो काफ़ी शक्की हैं और जिस वजह से उस शक की वजह से जो हर छोटी छोटी बात पर जो इन दोनों के झगड़े होते रहते हैं, तो क्या इनकी कोई समस्या का समाधान मिल सकता है? अमन जी, आपकी कुंडली के मुताबिक आपकी डेट ऑफ बर्थ 23 मई 1973। हाँ अमन जी, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ 23 मई 1973 बताया और 1:30 बजे दोपहर का जन्म स्थान लुधियाना बताया। उसके मुताबिक हमने जो आपकी कुंडली का विवेचन किया है, जो व्याख्या की है, आपका पति या आपके वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानियां हैं, एक दूसरे के विचार आपके मिल नहीं रहे हैं या आपके पतिदेव आप पर शक की भावना रखते हैं। यहाँ समस्या जो आपके सप्तम भाव से है। हाँ, मैं आपको जरूर ये अमन जी कहना चाहूँगा कि केवल आपने अपनी ही डेट ऑफ बर्थ हमें भेजी है, तो इसलिए हम आपकी कुंडली के विवेचना से आपकी समस्या का हम समाधान बता सकते हैं, क्योंकि आपने अपने पतिदेव की हमें डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं दिया है। मैं दर्शकों आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या है तो आप पति और पत्नी दोनों का डेट ऑफ बर्थ और टाइम हमें जरूर भेजें, जिससे हम उन कुंडलियों की विवेचना के मुताबिक आपके गृहस्थ जीवन में जो परेशानी आ रही हैं उनके सही ढंग से व्याख्या कर सकें और सही समाधान आपको बता सकें जो आपके लिए सटीक समाधान होगा। अब मैं अमन जी आपको बताना चाहूँगा कि आपकी कुंडली का जो सप्तम भाव है वो पीड़ित है। पीड़ित का मतलब उसमें केतु के साथ चंद्रमा है। केतु के साथ जो चंद्रमा होता है वो भी चंद्रमा ग्रहण के प्रभाव में आ जाता है। हाँ, केतु के साथ जो चंद्रमा है वो चंद्र ग्रहण का प्रभाव आता है। अब चंद्र ग्रहण के मुताबिक जो है वो आपके पति और पत्नी के जो संबंध है वो अच्छे नहीं हैं और आपके पतिदेव आप पे शक की भावनाएं रखते हैं। अब इस चंद्र ग्रहण का उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर सोमवार चांदी का एक चौरस टुकड़ा आप शिवलिंग पे चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय के जाप करें। अगर हो सकता है तो सोमवार को आप
सफ़ेद कपड़े का भी दान कर सकते हैं, और विशेष करके किसी गरीब को दान करें। अगर आपकी सासू माँ हैं तो आप उनके चरण स्पर्श करें, और वो आप हर रोज़ करें। ये नहीं है कि केवल आप सोमवार को ही करें, हर रोज़ अगर आप उनका आशीर्वाद प्रदान लेते हैं, या उनके पैर आप छूते हैं, या उनकी सेवा के अंदर पूरा अपना योगदान देते हैं, तो ये चंद्रमा का जो ग्रहण का प्रभाव है वो आपके जीवन में कम होगा। और मैं आपको निश्चित कह सकता हूँ, जो मैंने आपको उपाय बताएं उसके मुताबिक अगर आप चलते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियाँ आएंगी और ये शक की भावनाएं दूर होंगी। गुरुजी, यहाँ पर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, जब भी कोई शादी करता है या अपना कोई सही मैच ढूंढने की कोशिश करता है, जैसे इनकी शादी में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है इस समय, तो कितना ज़रूरी होता है कि हम अपनी कुंडलियों को जो है वो मैच कर लें? मैच मेकिंग कितनी ज़रूरी हो? देखिएगा दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन में मैच मेकिंग बहुत ज़्यादा प्रभाव रखती है। अगर आप कुंडली का मिलान करते हैं, उस कुंडली के अंदर केवल एक भाव नहीं होता, अष्ट भाव ऐसे होते हैं या अष्ट गुण ऐसे होते हैं जिनको एक एक पॉइंट पे हमने रखा जाता है, ज्योतिष उसको रखता है। अब जितने गुण आपके ज़्यादा मिलेंगे उतना ही आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, आपके स्वभाव मिलेंगे, आप किसी के चरित्र पे शक नहीं करेंगे, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, आपका गृहस्थ जीवन सुखमय रहेगा, आपको संतान जो पैदा होगी वो बहुत अच्छी पैदा होगी, आप जहाँ भी रहेंगे खुशहाल जीवन जिएंगे। जी दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं बता दूं, अगर आप गुरुजी से मिलना चाहते हैं, आप फ़ोन पर इनके साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप कहीं दूर स्थान से संबंध रखते हैं या वहां से आप गुरुजी के पास विजिट कर रहे हैं, तो उससे पहले अपॉइंटमेंट लेने से पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लीजिए, ताकि गुरुजी आपको सही तरीके से एक अच्छा समय दे सके, जिस समय में वो आपकी परेशानी का जो समाधान कर सकते हैं। इसी के साथ जो दर्शक जुड़ रहे हैं इस शो के साथ, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, और उन दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि आप गुरुजी के साथ संपर्क कर सकते हैं। इनके फ़ोन नंबर, एड्रेस और ईमेल आईडी सब कुछ फ्लैश हो रहा है हमारी टीवी स्क्रीन पर। गुरुजी, फिलहाल इस शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जय माता की, भगवान आप सभी का मंगल करें। दर्शकों, इसी के साथ मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे गुरुजी के साथ कुछ और बातें करने के लिए, ज्योतिष के माध्यम से कुछ और समस्याओं का निवारण करने के लिए। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।